जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका कोर्ट केस को लेके क्या फायदा, क्या नुकसान है, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, क्या आपका स्कोर कार्ड दिखाया जा सकता है, यूपी ट्रिपल एससी क्या पहले स्कोर कार्ड दिखाता था, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे जिला अलॉटमेंट होती है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर 4612 की शॉर्ट लिस्टिंग का पेट कट ऑफ क्या हो सकता है, कब एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई 4612 की शॉर्ट लिस्टिंग को लेके। तो देखिए अभी इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है इसका अभी आना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो भी बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, यानी जितने बच्चे भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, सब कोई एलिजिबल होगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, 4612 में जितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है सब एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर उनका 1 मार्क्स भी है तब भी वो एलिजिबल होंगे, उनका पेट कट ऑफ 1 भी है तब भी उन्हें ले लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चे नहीं हैं। हालांकि ये भर्ती अभी कोर्ट में फंसी हुई है और इसी की वजह से इसकी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में ये भर्ती किस लिए गई हुई है, क्वालिफिकेशन को लेकर गई हुई है, डिप्लोमा और बीटेक पे। डिप्लोमा और बीटेक की वजह से ये भर्ती अटकी पड़ी है। ये क्वालिफिकेशन को लेकर कि बीटेक अलाउ होगा कि नहीं होगा। डिप्लोमा तो खैर जूनियर इंजीनियर में अलाउ होता ही है, बीटेक अलाउ होगा कि नहीं होगा, इसी क्वालिफिकेशन को लेकर मैटर फंसा हुआ है। और जब तक ये मैटर यहाँ कोर्ट में फंसा हुआ रहेगा तब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आएगा, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तब तक एग्जाम डेट नहीं आएगा, तब तक ये भर्ती लटकी पड़ी रहेगी। तो आई होप जितना हो सके जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करवा के इसको यहां से निकालिए कोर्ट से, अदरवाइज ये एग्जाम ऐसे ही डिले होता रहेगा और इसके साथ वाले एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका कोर्ट केस को लेके। तो देखिए कोर्ट केस तो इस भर्ती में होना तय था, ये तो फिक्स था। अब देखिए अगर सिचुएशन अलग होती तब भी कोर्ट केस इसमें होता। पहली सिचुएशन क्या थी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब बीएससी और 2 ईयर वाले नहीं लिए जाएंगे तो बीएससी और 2 ईयर वाले कोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर रिजल्ट आता और उसमें बीएससी और 2 ईयर वाले नहीं लिए गए होते, सिचुएशन अपोजिट होती, तो बीएससी और 2 ईयर वाले कोर्ट केस किए होते। ठीक है, अब सिचुएशन जो एक दूसरी सिचुएशन यही है जो प्रेजेंट टाइम आप फेस कर रहे हैं, उसमें अगर बीएससी 2 ईयर वाले लिए जाएंगे तो फिर जो 3 ईयर वाले हैं वो जरूर कोर्ट जाएंगे। तो वही चीज हुई है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में ये भर्ती कोर्ट केस में तो जानी थी और कोर्ट केस में गई है। ये देखिए कोर्ट केस गई है और इसको लेके परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए एक व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसके पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है, अपना पॉइंट वहां रख सकता है, कोर्ट उस पर जजमेंट भी देगा, कोर्ट उसकी बात भी सुनेगा। ये कोई गलत बात नहीं है जिसको लेके आप इतना गुस्सा हो जाए। जैसे बहुत लड़ाई चल रही है, 2 पार्ट में मुख्य सेविका के बच्चे डिवाइड हो गए, तो डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचर है, सिंपल सी बात है कि मेरा अगर नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मैं उसके लिए एलिजिबल था या मैं क्वालिफाइड था, या मुझे लगता है कि कोर्ट अगर जजमेंट देगा तभी मैं संतुष्ट हूंगा, तो मैं वहां जाऊंगा। मेरा ये फंडामेंटल राइट है। तो उन बच्चों का वो फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा बात नहीं है कि उनको लेके आपको बुरा मानने की जरूरत है। वो बच्चे को लगा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, वो हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी ने मुझसे गलत किया है, तो वो अपना गए हैं। ठीक है, अब कोर्ट उस पर जो भी जजमेंट दे, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, उनकी बात को सुने, उसके बाद जो भी वो फैसला दे वो मानेंगे। भाई उनका लास्ट ऑप्शन जो है वो उसको ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हर कोई अपना अंतिम तक प्रयास करता है। तो जो अंतिम प्रयास कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना मैं उनको कोई कुछ बोलूंगा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो उसको लेके आप जिनका सिलेक्शन हुआ है वो परेशान मत होइए, वो उनका करना था ही, वो करना था ही, वो लास्ट ऑप्शन अपना यूज करेंगे ही। ठीक है, तो उसको लेके आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ठीक, तो वो बच्चे जो कोर्ट केस गए हैं तो वो भी अपनी जगह सही है, और जिनका हो गया है वो परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि ये भर्ती प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, अगर कोर्ट ने अगर सुनवाई कर भी दी तो रोक नहीं लगाता है, कोर्ट जल्दी रोक नहीं लगाता है इस चीज पर कि भैया मैं स्टे लगा दे रहा हूं आपकी ज्वाइनिंग पर। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पहले ये होता था। लेकिन अब क्या होता है, कोर्ट कहता है कि प्रोसेस चलने दीजिए,
यहाँ सुनवाई होगी, फाइनल जजमेंट जो भी आएगा उस हिसाब से फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे प्रोसेस को रोका नहीं जाता है कोर्ट में, अब प्रोसेस रोकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने पहले देखा कि बहुत से बच्चे स्टे ले लेते थे, जिसकी वजह से भर्ती फंसी रहती थी और इतनी दिक्कत होती थी। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बशर्ते कोर्ट ये ना कहते कि जब तक मैं जजमेंट नहीं देता तब तक ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा ज्यादा चांसेस है नहीं कि स्टे लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो जो भी कोर्ट केस को लेके आप परेशान है तो परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। वो लड़की भी अपनी जगह सही है और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी अपनी जगह सही है, निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। एक दूसरे से लड़ाई बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली आपकी मुख्य सेविका ज्वाइनिंग को लेके है, ठीक है। तो देखिए ज्वाइनिंग को लेके अभी डेट फिक्स नहीं की गई है, ठीक। सब लोग का डिमांड है कि अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाए, रक्षाबंधन के समय ज्वाइनिंग दी जाए, ऐसा बच्चों का डिमांड है। लेकिन अभी ज्वाइनिंग को लेके कोई भी डेट फिक्स की नहीं गई है, क्योंकि इसमें देखिए आपके चीफ मिनिस्टर का भी टाइमिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो ज्वाइनिंग लेटर देंगे, तो वो जब भी फ्री होंगे उस हिसाब से पूरा प्रोग्राम शेड्यूल्ड किया जाएगा। तो देखिए वो कब फ्री होते हैं, कब प्रोग्राम शेड्यूल्ड होता है, उस हिसाब से कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर उनकी तरफ से मिलेगा, कुछ बच्चों को मेल द्वारा दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाए। जो भी यूपी ट्रिपल सी प्रोसेस करता है मेरे ख्याल से मेल ही द्वारा दिया जाता है ज्यादातर, तो मेल द्वारा दिया जाएगा। तो अभी ज्वाइनिंग की कोई डेट फिक्स नहीं है, तो अभी ज्वाइनिंग को लेकर परेशान मत होइए, कोई डेट नहीं है, पर उम्मीद यही है कि अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग को लेके मैंने बता ही दिया है आप लोग को पहले भी कि ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग सेंटर में होगा, जो कहाँ सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है लखनऊ में। लखनऊ में आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वहां आपका ट्रेनिंग होगा, वहां पे आपको रहना, खाना, पीना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप वहां से बाहर रहें तो आप बाहर भी रह सकते हैं रूम लेके, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रह सकते हैं। बस ट्रेनिंग के टाइम में आपको ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होगा। जिनके बच्चे हैं वो बच्चे भी अलाउ होते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं आपके पास, कोई कैंडिडेट माँ है और उसका छोटा बच्चा है, तो भी अलाउ किया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर पर, तो ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर आपका लखनऊ में होगा। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, कितने महीने की? 3 महीने की आपकी टोटल ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग, और इसमें भी आपको शायद सैलरी मिलती है, ठीक है। एकदम मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, पर शायद सैलरी मिलती है ट्रेनिंग प्रोसेस में। केंद्र में तो मिलती है, यूपीपीएससी में भी मिलती है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन सैलरी इसमें मेरे ख्याल से दी जाती है आपको, ठीक है। तो इसको लेके भी आप परेशान मत होइए, ट्रेनिंग भी आपका लखनऊ में होगा, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बाहर रहना फैमिली के साथ तो आप बाहर भी रह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन को लेके भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, तो आप क्यों करवाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन? देखिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना आपका कार्य नहीं है, ये कार्य किसका है? यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा, ना कि आप खुद कराएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन सिंपल सा मतलब होता है कि आपके जो पास का जो थाना होता है वहां पे यूपी ट्रिपल एससी जो भी मेल करे या कुछ भी करके वहां पता करता है। क्या पता करता है? कि आप पर कोई केस नहीं ना चल रहा है, ठीक है, या आप किसी केस में विक्टिम नहीं ना है, जो भी है केस के बारे में आपका पूरा जानकारी लेता है कि एक आप अच्छे इंसान है, सोशल इंसान है, ठीक है, इस हिसाब का कि कोई केस वेस आप पर नहीं चल रहा हो। तो यही चीज यूपी ट्रिपल एससी का काम है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपका काम नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी आपका वेरिफिकेशन हो रहा हो, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। एक कैंडिडेट का पुलिस वेरिफिकेशन करना एक बड़ा प्रतिक्रिया होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसमें सिंपल सादी बात है कि वो काम आयोग का है, ना कि आपका। तो आप इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो आयोग अपने हिसाब से कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन और पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 2 जगह से आप बनवा सकते हैं। एक आप कहाँ पे बनवा सकते हैं? जहां लास्ट आपने पढ़ाई की हो, ठीक है, लास्ट आपने स्टडी किया हो जिस यूनिवर्सिटी में, वहां से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरा, किसी भी गैजेट ऑफिसर से आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। गैजेट ऑफिसर कौन होते हैं? वो जो ग्रुप बी में होते हैं, वो आपके गैजेट ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर वो होते हैं जो
ग्रेड पे से ऊपर, 4200 ग्रेड पे से ऊपर होते हैं, ठीक है। 4200 ग्रेड पे से ऊपर होंगे तो उन्हें ऑफिसर कहा जाता है, लेकिन गैजेट ऑफिसर जो होते हैं वो उनसे भी ऊपर होते हैं, ठीक है। ग्रुप बी की जो लास्ट आपकी ग्रेड पे होती है वहां से आपके गैजेट ऑफिसर शुरू होते हैं, तो कोई भी गैजेट ऑफिसर से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। नहीं हो गैजेट ऑफिसर सिंपल समझिए सीएमओ, सीएमओ अगर है तो वो भी आपका एक गैजेट ऑफिसर ही है। कर्नल रैंक होती है, कर्नल रैंक आपकी हो गई अगर आर्मी से कहीं से बनवाना है, एनसीसी आर्मी से, तो कर्नल रैंक है तो आपका गैजेट ऑफिसर है, ठीक है। तो 4200 ग्रेड पे से ऊपर जो होते हैं वो ऑफिसर होते हैं, 4200 ग्रेड पे तक जो होते हैं वो कर्मचारी होते हैं। क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। वो अलग बात है कि पूरा भौकाल बना रहता है यूट्यूब पे कि अफसर हो गया वो हो गया, तो अफसर नहीं होते, कर्मचारी होते हैं। ऑफिसर आपका 4200 ग्रेड पे से ऊपर हो गया, यानी जूनियर इंजीनियर की 4200 ग्रेड पे होती है, तो जूनियर इंजीनियर तक आप कर्मचारी हैं, उसके बाद आप ऑफिसर होते हैं, उसके बाद आप गैजेट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया वहां से भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके भी क्वेश्चन है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी आप सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुंच जाइएगा सीएससी में और वहां पे जाके आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। सीएमओ का साइन वहां पे जरूरी होता है। फॉर्मेट आपको वहां पे मिल जाएगा, देखिए वहां पे एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे लोग बनवाते रहते हैं, तो आपको वहां पे भी फॉर्मेट मिल सकता है। नहीं फॉर्मेट मिलता है तो आप क्या करेंगे, नेट से डाउनलोड कर लेंगे। अगर फॉर्मेट आपको नहीं मिलता है तो नेट पे आप जाके सर्च कर लेंगे यूपीएससी को लेके क्या मेडिकल का फॉर्मेट है, वो मिल जाएगा। आपको जाके वहां पे साइन कराना है सीएमओ से। कहां पे? सरकारी जिला अस्पताल कहते हैं जिसे, जिला अस्पताल में आप जाके अपना सीएमओ से साइन करवा सकते हैं। वहां पे बता दीजिएगा, देखिए वहां पे जब जाएंगे आप तो वो आपको एक प्रूफ भी ले जाना पड़ेगा। प्रूफ में आप क्या चीजें ले जाएंगे, तो प्रूफ में आप अपना ले जाएंगे रिजल्ट ले जाएंगे, जो रोल नंबर है रोल नंबर मिलवा दीजिएगा कि भाई मेरा रोल नंबर रिजल्ट में है। दूसरा आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जरूर रख लीजिएगा, आइडेंटिटी कार्ड ये चीजें रख लीजिएगा, आइडेंटिटी कार्ड भी जरूरी होता है। तो ये दो चीजें लेके जाएंगे तभी आप वो साइन करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे भाई प्रूफ दो कि तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी ना साइन कर देंगे भाई, वो अफसर है वो पूछेगा ही। तो ये चीजें आप अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, जैसे आपका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट रोल नंबर मिलाने का कि भाई यही मेरा रोल नंबर है, जैसे रिजल्ट में रोल नंबर है। और दूसरा आइडेंटिटी कार्ड कोई भी सरकारी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा आप ले जाएंगे और उसके बाद आप जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बता दिया दो जगह बनेगा, एक तो आपका लास्ट जहां आपने पढ़ाई की है, दूसरा किसी भी गैजेट ऑफिसर से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। गैजेट ऑफिसर में आप मैंने बता दिया सीएमओ, कर्नल, ऐसे रैंक क्या आते हैं, कमिश्नर ये रैंक हो गया गैजेट ऑफिसर की, डीएम हो गया, ठीक है। एसडीएम भी आपका गैजेट ऑफिसर में आता है, ठीक है। तो ये आपका एसडीएम, एडीएम ये सब गैजेट ऑफिसर होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग क्या है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको लेके कोई टेंशन नहीं है, वो यूपी आयोग का काम है, वो आयोग अपने करेगा उसको लेके भी। और दूसरा आप पूछ रहे थे जिला अलॉटमेंट को लेके, ठीक है। तो जिला अलॉटमेंट को लेके सिंपल सादी बात समझिए कि जो प्रोसेस होता है किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे एसएससी हो, सेंट्रल हो, आरआरबी हो या कोई भी हो, उसमें जो हाईएस्ट स्कोरर होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं, बेस्ट टॉप स्कोरर होंगे टॉप 20 रैंक तक, उनको खुद का जिला मिल जाता है, चाहे बैंक में हो, आईबीपीएस में हो, एसबीआई में हो, एसएससी में हो, कहीं भी हो। अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं, आप टॉप 20, 30, 50 में आते हैं तो आपको आपका जिला मिलने के चांसेस होते हैं 100%, ठीक है। अदरवाइज मुख्य सेविका में जहां तक मुझे पता है कि आपके पास वाला जो जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वही आसपास देंगे, पास वाला ही शहर आपको दिया जाएगा, आसपास का शहर दिया जाएगा। हो सकता है आपको आपका खुद का शहर ना मिले, आसपास का शहर मिले, लेकिन ज्यादा दूर आपको भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं तो आप लोग को ज्यादा दूर भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आसपास का जिला देंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफर का अपना फॉर्म भरता है, 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल बाद ट्रांसफर होता है, तो उसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म में आप अपना फिर से भेज सकते हैं कि हमको यहाँ जाना है। तो ये चीजें हैं कि आपको जो सेल्फ जो सोच रहे थे कि पास का अपना जिला मिलेगा, अपना जिला मिलने के चांसेस उन्हीं को है जो टॉप स्कोरर होते हैं, उनके चांसेस हो सकते हैं उन्हें अपना जिला मिल जाए। अदरवाइज बाकी लोग को पास का जिला मिलेगा, ज्यादा दूर आपके घर से आपका पोस्टिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वो पूछ रहे थे
क्या कहते हैं कि जिनका प्रोविजनल लगा हुआ है, ठीक है, प्रोविजनल वाले बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो प्रोविजनल वालों को बता दूं कि आप लोग का अभी एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको बताई जाएगी, उस डेट में आपको पहुंचना होगा। फिर से आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पे यूपी को डाउट हुआ है, आपकी जिस डॉक्यूमेंट पे डाउट हुआ है उसको वो रीचेक करेंगे। उसके बाद आपको फिर से आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ठीक है। यानी एक बात सिंपल समझिए कि हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग उनके साथ नहीं की जाए जिन पर प्रोविजनल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों का प्रोविजनल लगा हुआ है उनकी ज्वाइनिंग नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं होगी, एक तरह से नॉर्मल, और वो समझ लीजिए एक तरह से कि जो नॉर्मल रैंक होल्डर है उनके साथ नहीं होगी। हो सकता है उनके बाद आपकी हो, थोड़ी लेट ज्वाइनिंग हो, क्योंकि आपका अभी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हो। प्रोविजनल वाले जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। बाकी मैंने आपके सारे एक एक क्वेश्चन के आंसर दे दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, ट्रेनिंग को लेके भी मैंने बता दिया, जिला को लेके भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या स्कोर कार्ड यूपी SSS दिखाता है। तो देखिए यूपी SSS पहले स्कोर कार्ड दिखाता था, अब पता नहीं क्यों बंद कर दिए, समझ के परे, क्योंकि आप अगर पहले जाएंगे पेट से पहले तो यूपी SSS अपना जब फाइनल रिजल्ट निकालता था, डिक्लेयर करता था, तो वो स्कोर कार्ड दिखाता था, ठीक है। अब उसने ये बंद कर दिया। अब इसमें आप लोग जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें स्कोर कार्ड देखना है कि नहीं देखना है, ये बात आपकी है। लेकिन पहले यूपी SSS स्कोर कार्ड दिखाता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि यूपी SSS ने स्कोर कार्ड पहले नहीं दिखाता था, पहले दिखाता था। दूसरा आपका वेटिंग लिस्ट को लेके, तो देखिए यूपी SSS कोई वेटिंग सेकंड लिस्ट नहीं जारी करता है, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान यूपी SSS में नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट की उम्मीद छोड़ दीजिए कि जो बच्चे अगर नहीं ज्वाइन करते छोड़ देते हैं तो वो सीट वैकेंट चली जाएगी, तो वो नेक्स्ट भर्ती में चली जाएगी, लेकिन आप लोग को नहीं मिलेगी। कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यूपी SSS में नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।